ऐसा सिलेबस है कि एकदम रट जाएगा, याद हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी सिलेबस देखा होगा, एग्जैक्ट यहाँ पर हम पॉइंट वाइज जो भी चैप्टर जो भी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को हम एज अ सिलेबस यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी में देखो सिर्फ इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 की बात हो रही क्योंकि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ टाइम पूरा चला जाएगा और उतने क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन मिला के ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री से मिलाकर आना है, बाकी 20 नंबर की 15 नंबर कैसे पेडागोजी आ जाती है। सिविक्स में अगर आप देख लो यहाँ पर तो बस इतने टॉपिक है जो मेन है। हम सिलेबस पूरा देख के पूरा एकदम डिटेल में जाके 2-3 चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इंटरेस्ट भी चला जाता है। इसलिए उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को, उन चैप्टर्स को कवर करो जो आपके आगे आने वाले अदर एग्जाम में भी काम आए। तो यहाँ पर देखो सारे सिलेबस को डिटेल में यहाँ पर हम समझेंगे कायदे से और इन सिलेबस को पढ़ाएंगे भी हम और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, सारी चीज़ें। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो। स्वागत करते हैं आपको अपने क्लास में, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशंट सिविलाइजेशन के कुछ 2-3 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया, जिसमें सबसे मेन आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका आता है वैदिक पीरियड, और इस वैदिक पीरियड में है तो बहुत लंबा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें। ज़्यादातर हमें जो चारों वेद हैं वो पढ़ना है और उनमें से ऋग्वेद को थोड़ा कायदे से अच्छे से समझना है। दूसरी बात हम करते हैं अशोका के बारे में बात करी गई है। अब ये कौन से चैप्टर के अंतर्गत हमको उससे मतलब नहीं है, 2 चैप्टर में मिला के अशोका के बारे में बता देंगे। 6th में ये है, फिर 7th में ये अशोका के बारे में ये बताया, 8th में, तो उस तरीके से नहीं पढ़ना। हमको एक टॉपिक को पढ़ना है, इस 6, 7, 8 में तीनों में काम आएगा, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पर अशोका के बारे में बता दिया गया, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके टाइम पे क्या हुआ या क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, उस तरीके से बताएंगे। उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन आपका था टॉपिक नंबर 4। ठीक है, एक बात अगर आप लोग से जितना भी सिलेबस हम बताया है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना, चाहे सेल्फ स्टडी करना, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताएंगे, फिर कैसे पेपर होता जाएगा तुम्हें खुद में यकीन होगा। यहाँ पर देखो हम बात करें मुस्लिम इन्वेजन में, तो देखो फेमस जो है महमूद गजनी है आपके, उसके बाद घोरी। अब ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसने गजनी या घोरी की बात करी है तो इनके पैरेलल में जो भी होंगे, चाहे इनकी लड़ाई किसी से हुई हो या उस टाइम और भी कौन सा राजा था, ठीक है, किसकी सल्तनत थी, किसका साम्राज्य था, ये ऑटोमेटिकली वो सोचता है कि आप इस चीज़ को पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी किस पर ईयर वाइज वो चलती है बुक। ठीक है, कि हाँ इस साल ये हुआ। अब ये नहीं कि मान लो, जैसे मान लीजिए आप पालाज हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, ठीक है, राष्ट्रकूटाज हैं, चालुक्याज हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग एक एक टाइम पे स्पेसिफिक इनका साम्राज्य था, फिर हट गए, फिर दूसरा आ गया। पैरेलल भी चलते थे कि ये नॉर्थ में रूल कर रहा है तो वो साउथ में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो वो साउथ वेस्ट में चला गया, इस तरीके से। तो एनसीईआरटी इसलिए थोड़ा बहुत टफ हो जाती है समझने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं महमूद गजनी हो गया, घोरी के बारे में पढ़ लेंगे। दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भी दिल्ली में जो सभी वंश है, स्लेव डायनेस्टी से लेके गुलाम वंश से लेके आपका, ठीक है, तुगलक, लोधी, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका आता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में ज़्यादा जो है अकबर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि अकबर के काल में जो भी चीज़ें हुई, जितनी भी चीज़ें इनके काल में जो भी किताबें लिखी गई, जो इनके कोर्ट में था, सबके थोड़ा बहुत क्वेश्चन कायदे से यहाँ पर इसके अकबर की हिस्ट्री से आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर कुछ साल बाद क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई, कब उसने पहली फैक्ट्री सूरत में डाली, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत, और कौन कौन सी बैटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए हुई या उसके साथ हुई किसी से, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बैटल ऑफ प्लासी भी इसमें कवर हो जाएगी। फिर थोड़ा बहुत आपको बैटल ऑफ बक्सर भी देखना पड़ेगा, इस सब चीज़ों को थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद जो और सबसे इंपॉर्टेंट है वो 1857 की क्रांति, जहाँ से दो क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछता ही पूछता है, ठीक है। और ये सब ऐसे टॉपिक्स ना जो आपके सदाबहार टॉपिक हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका जहाँ पे SST आएगा वहाँ ही पूछा ही जाएगा, चाहे DSSS भी हो जाए या BPSC का आपने एग्जाम दिया चाहे वो हो जाए, ये टॉपिक फिक्स रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेशनल मूवमेंट, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है। अब जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है या सोच रहा है कि सर मेरा CDP और बाकी हिंदी इंग्लिश में हम कवर कर लेंगे, बस आप हिस्ट्री में 60 में कैसे 35-40 दिलवा दो, तो देखो सिंपल सी हम बात बता दें, मेन टॉपिक तुम पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, 1857 की क्रांति, नेशनल मूवमेंट। बस इतना भी पढ़ लोगे ना अगर डिटेल में कायदे से, तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ आराम से आ जाएगा, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर पेडागोजी थोड़ी बहुत और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन हिस्ट्री के टॉपिक हो गए। और सबसे कीमती और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी आपका है कि जो भी एंशिएंट बिल्डिंग्स या एंशिएंट बुक्स फिक्स रहती हैं, ठीक है, चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से तुम प्रैक्टिस करना, तो कौन कौन सी बुक्स पूछी गई हैं दोबारा वो रिपीट कर देता है, ठीक है। तो CTET का एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं होता है। डायनेस्टीज़ और उनके फाउंडर,
ठीक है, चाहे वो आप ईयर वाइज देखो, चाहे वो एंशिएंट टाइम का हो, मिडिवल टाइम का हो, ठीक है, मिडिवल और एंशिएंट तक इतना पढ़ना आपको, मॉडर्न नहीं ज़्यादा जाना है। तो यहाँ पर बस इनकी क्या क्या बिल्डिंग्स थी, ठीक है, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, रेड फोर्ट किसने बनाया, मस्जिद किसने बनाया, मंदिर किसने बनाया, ज़्यादातर मंदिर मस्जिद पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर कायदे से पढ़नी। तो ये तो इतना पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री का सारांश, या फिर आप कहिए कंक्लूजन, सीधी बात इतना, ये टॉपिक्स को इतना आपको कवर करना है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, कायदे से आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। अब इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो सबसे पहला जहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाता है, बहुत प्यार से, सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत हार्ड नहीं आता है, सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम, फिर वही बात है कि अगर आप एनसीईआरटी वाइज देखोगे तो 6th में है पहले, फिर थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में 7th में मिलेगा, फिर 8th में मिलेगा, इस तरीके से। यहाँ पर हम सोलर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रोटेशन रिवोल्यूशन ये आपका मोशन ऑफ द अर्थ में आता है। फिर उसके बाद अर्थ का एक और चैप्टर होगा, फिर एक और चैप्टर होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों चैप्टर को 6, 7, 8 तीनों क्लास के मिला के यहाँ पर हम रोटेशन रिवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आए उन सब चीज़ों को कायदे से यहाँ पर आपको समझा देंगे। उसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेयर, जो फिर यही एक चैप्टर एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें दी गई हैं इसी को थोड़ा और डिटेल में आपको 7th 8th में एयर नाम से दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर एयर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। रॉक्स और उनके टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप की, जो 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब सारी रॉक यहाँ पर कायदे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कितने टाइप के ग्रासलैंड्स होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। भले यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे जब आपको तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ईच एंड एवरी टर्म और पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत से यहाँ पर जो भी काम करेंगे, बस हो सकेगा तो आप हो सके चैनल को सपोर्ट करते रहना। आवर अर्थ हो गया, अर्थ में पूरी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, चाहे तो आपको वो इंटरनल अर्थ हो जाएगी, क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये सब चीज़ें समझना है, या फिर आपका अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब जो होता है सारी चीज़ों को वहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर होता है तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इतने टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद अब अगर हम देखें यहाँ पर सिविक्स में, देखो पॉलिटी या सिविक्स जिसे आप कहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्या आयु होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, बस नॉर्मल इतनी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद कोर्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, थोड़ा बहुत पोर्शन आपका आता है। तो ये इसलिए समझेंगे क्योंकि अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो पूरा का पूरा जितना कंटेंट यहाँ पर बताया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इतना इनफ है आपके लिए, पेपर आराम से निकल जाएगा। बशर्ते आप सीडीपी हिंदी इंग्लिश पे भी थोड़ा अच्छा जोर डालना, तो पेपर आपको क्वालिफाई हो जाएगा। ये थोड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा पड़ जाता है, ये आपको पढ़ना वैसे भी है, क्योंकि अगर आप 68 सीटेड पे क्वालिफाई करोगे, फिर आपको बीपीएससी देना है, केवीएस देना है, डीटीपीएस भी देना है, कुछ भी देना हो, तो वहाँ पर तो सीडी पे आपको दिखेगी नहीं ना, तो वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश वाली दिखेगी, सब कुछ हार्ड हो जाएगा। तब वहाँ पर सबसे आसान आपको आपका अपना सब्जेक्ट लगेगा, अपना प्यारा सब्जेक्ट एसएसटी जिनका होगा वो लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो इन सब चीज़ों को जिस हिसाब से बताया टॉपिक वाइज 1 लाइनर से हम पढ़ाएंगे, मतलब ये नहीं कि पूरा आपको डिटेल में पढ़ें। मेन पूरा एनसीईआरटी से जो समरी है, इस चैप्टर से जितनी चीज़ें हैं एनसीईआरटी 6, 7, 8 में इंक्लूड हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो होगा, कोई बहुत वो नहीं है, टाइम आप ही का कम बचेगा, इसलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है। तो जो भी बच्चे हमारे रेडी हैं, जो भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ हो सके तो कमेंट कर देना, उससे मोटिवेशन मिलेगा और काम भी थोड़ा स्पीड से करेंगे। अकेले करते थोड़ा दिक्कत होती है पीडीएफ वगैरह तैयार करने में। अभी सीडीपी की भी क्लासेज उसकी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज सीडीपी को पढ़ा रहे हैं कि जैसे मान लो पियाजे थ्योरी पढ़ना है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जो भी लेवल होगा सारे क्वेश्चन वहाँ पे पियाजे के कवर हो जाएंगे, जिससे आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं अभी पढ़ाया फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन कराया, इस तरीके से नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पर हम कंप्लीट पढ़ा देंगे। बाकी जिनको थोड़ी बहुत क्लासेस देखनी है, इससे पहले जो दिसंबर के लिए हुई थी, चाहो तो आप देख सकते हो, सीडीपी क्लासेस डिटेल में है। और एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है, और एक वीडियो होगा जहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे। तो जिनको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, अगर चैप्टर वाइज पहले से पढ़ रखे हो, तो आप सिर्फ वो एमसीक्यू सॉल्व कर लो, 40-45 क्वेश्चन होंगे। पूरा क्लास 6 की ज्योग्राफी वहाँ पर कवर हो गई है, प्लस हिस्ट्री के अभी 2-3 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2-3 लेक्चर हुए हैं, आप चाहो तो देख लेना, अगर अच्छा लगेगा तो आगे और बढ़ाएंगे, वरना फिर इस तरीके से तो हम पढ़ाना स्टार्ट कर ही रहे हैं इस बार। तो यहाँ पर पढ़ाएंगे, 2 बार पेपर होता है साल में, सिलेबस आप अपना अच्छे से कवर कर लो। ये मत सोचो कि ये टाइम है आ रहा है नहीं निकल पाएगा, कुछ नहीं। आपका जब सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो फिर खुद चाहे जब पेपर हो, चाहे जिस डेट में हो, चाहे जब भेज दिया, सुबह उठे, सो के चाय पिए, निकल गए, पेपर देख चले आए, क्वालिफाई हो गया,
ठीक है, आगे दूसरे पेपर तैयारी करने लगे। इस तरीके से मेंटेन कर लो अपने आप को, तभी कुछ हो पाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।